नो वन कि आप फजूल लोचा तोची करें। पहले बात समझाई थी आपको मैंने इंस्टाग्राम के ग्रुप में, मैसेज में। मुझे ईच एंड एवरीथिंग पता है कि आप कौन कौन से एडिटर से क्या कौन कौन सी बात करने को कहते हैं। आपके वो एक एक मैसेज मुझे आते हैं, खुदा की कसम मेरे पास मैसेज पड़े हुए हैं। तो क्या हालचाल है, कैसे हो सब? कमा रहे होगे, खूब मौज मस्तियाँ कर रहे होगे, मुझे तो पता है भाई, सारे अमीर लोग हो। एक आपका भाई जो है बस स्ट्रगल कर रहा है यूट्यूब के ऊपर। खैर, आज का जो मौजू है बहस है, कोई इसको क्या हो गया, मिर्गी का दौरा पड़ रहा है। खैर, आज का जो मौजू है बहस है वो है रजब भट्ट और ऑन। इस वक्त जो है रजब भट्ट ऑन से खफा हैं, ऑन रजब भट्ट से खफा हैं। इस मामले के ऊपर हम जो स्टेटमेंट्स हैं, आज वैसे मैं रजब भट्ट का पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताऊंगा, फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो ऑन के ऊपर होगी। उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बता दूं। जब भी कभी आप इन्फ्लुएंसर होते हैं या जब आप जो है कोई सोशल मीडिया स्टार हैं, कोशिश करो कि घर के मामलात घर तक रहें। इसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है, क्योंकि मैंने स्टेटमेंट्स देखी हैं, मैंने वो वीडियोस देखी हैं अभी, तो उसमें मुझे थोड़ा सा रजब मैच्योर लगा, ठीक है, बनिस्बत ऑन गए, ठीक है, क्योंकि रजब ने ना इस मामले को थोड़ा सा हैंडल करा है। आपको पता है कि भाई इस वक्त जो है ना पढ़े लिखे स्ट्रगल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, और स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो फिर क्या करते हैं कि भाई स्ट्रगल अपनी जगह, अब हम क्या करते हैं, हम अपने यूट्यूब चैनल्स खोलते हैं। और यूट्यूब चैनल कैसे चलेगा भाई? दो तरीके हैं, या तो जो मशहूर है उसको नीचे गिरा दो, या तो फिर मतलब कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दो, या तो फिर कोई अपना कंटेंट बनाओ जिसको वाकई कोई लोग देख रहे हो। तो अमूमन जो लोग हैं वो ये करते हैं कि कंट्रोवर्सीज क्रिएट करके तो ऊपर चले जाते हैं। मेरे साथ भी हुआ था, मैंने उसके बाद उस चीज़ को ज़्यादा हवा नहीं दी, ठीक है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट उस चीज़ को समझता नहीं हूँ। एक खाला थी, ट्रेडर खाला, उनको हमने उनकी ट्रेड्स एक्चुअली हम लोगों ने पकड़ ली थी, ठीक है। तो जब मैंने पकड़ी तो वो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। वो कंट्रोवर्सी से फिर मैंने ज़्यादा हवा नहीं दी, अकाउंट प्राइवेट कर दिया। मैंने कहा भाई आप लोग ये करते रहो, आपके पास बहुत टाइम है, एक के बाद एक रील, एक के बाद एक रील डालना, मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। तो फिर मैंने मिस करा दिया था। लेकिन अब ये जो चीज़ें हैं, मतलब घर के मामलात के, यार हाउ शुड आई ट्रीट माई वाइफ, हाउ शुड आई ट्रीट माई सिस्टर, हाउ शुड आई टॉक टू माई पेरेंट्स, हाउ शुड आई ट्रीट माई ब्रदर्स, हाउ शुड आई डोंट ट्रीट माई ब्रदर्स, इसका किसी भी सब्सक्राइबर से कोई लिंक नहीं है, किसी भी इंस्टाग्राम के मेरे फॉलोअर से कोई लिंक नहीं है, ठीक है। अगर आप कमेंट करते हैं तो आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। उसकी पहली वजह ये कि आपके कहने पे हमारी ज़िंदगी चलेगी नहीं, ठीक है। 1000 मसले मसाइल होते हैं, 1000 मसले मसाइल में दिमाग अलग तरीके से काम करते हैं। और लाजमी नहीं है कि पढ़ा लिखा जो है ना वो गुस्सा नहीं कर सकता, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, ठीक है। पढ़ा लिखा भी इंसान है, वो रोबोट नहीं है। पढ़े लिखे में भी वही एट्रीब्यूट्स हैं जो एक जाहिल के अंदर होती हैं, और जाहिल में भी वही एट्रीब्यूट्स होती हैं जो पढ़े लिखे में होती हैं। तो मॉरली थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है कि अगर पढ़ा लिखा थोड़ा सा कम गुस्सा करेगा, लेकिन जो जाहिल है हो सकता है वो थोड़ा सा हार्श हो जाएगा उस चीज़ के ऊपर, ठीक है। लेकिन मैंने अक्सर उन लोगों को भी हार्श होते हुए देखा है जो बहुत ज़्यादा पढ़े हुए होते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, और उनको अनफॉर्चुनेटली मिलता कुछ नहीं है, तो वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, तो वो भी हार्श हो जाते हैं, ठीक है। उनकी भी जो पर्सनैलिटी है ना वो आप लोग देखोगे चेंज हो जाती है। कुछ लोग उसको एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ लोग नहीं एब्जॉर्ब कर सकते, और जब एब्जॉर्ब नहीं करते तो फिर डिस्ट्रप्शन होता है, या तो आपके ताल्लुकात ख़राब होते हैं या उनके ताल्लुकात ख़राब होते हैं। तो ये तो बेसिक एथिक्स हैं या बेसिक मॉरल्स हैं। और मज़े की बात मैं हमेशा से कहता हूँ, किसी भी फॉलोअर सब्सक्राइबर को इतना हक नहीं मिला हुआ कि भाई वो आके यहाँ पे जस्टिफाई करे कि व्हाट शुड आई डू एंड व्हाट शुड आई डोंट डू, ठीक है। आप मेरे रोल मॉडल नहीं है, ना आपका मैं रोल मॉडल हूँ। अगर आपका मैं रोल मॉडल हूँ तो पहली बात तो ये कि रोल मॉडल को ठीक नहीं किया जाता, रोल मॉडल से इंस्पिरेशन ली जाती है, ठीक है ना। तो रोल मॉडल अगर आप उसको बना रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको फिर ठीक ना करें। फिर वो रोल मॉडल का मतलब ये फिर आप उससे इंस्पायर हो रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। अगर वो आपका रोल मॉडल है, अगर तो आपका रोल मॉडल नहीं है, अगर तो आपका रोल मॉडल नहीं है, तो आपका किसी ने हक नहीं दिया है कि आप उसकी ज़िंदगी का कोई पर्सनल पहलू उठा के उसके ऊपर कमेंट करें, उसके ऊपर रील्स बनाएं, उसके ऊपर एडिट्स तैयार करें। ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं, ठीक है। मतलब अपना मंजन बेचने के लिए ना अपना कंटेंट लेकर आओ, अपनी शक्लें लेकर आओ, जैसे हम शक्ल लेके आते हैं ना, बात करते हैं,
चूँकि हम इतने नेगेटिविटी के इस सोसाइटी में शिकार हो चुके हैं, ज़ाहिर है नेगेटिविटी होगी। 10 लाख रुपए में शादी होती है, 1.5 लाख रुपए रिश्ते वाली ले जाती है, फिर उसके बाद जो है निकाह भी जो है आपको 1-1.5 लाख रुपए का पड़ रहा है, उसमें जो हॉल बुकिंग है वो 10-11 लाख से कम की नहीं है। तो इतने सारे डिप्रेशन है। उसके बाद जो है अगर आप देखो तो सैलरीज़ का रुझान ये है कि 25,000 30,000, ठीक है। तो अगर 24 में अंडर ग्रेजुएट ख़त्म होता है, शुक्राने के नफिल पढ़ लेना पहले अगर ख़त्म हो गया हो तो, अगर तो वो ख़त्म नहीं होता तो 28 तक ख़त्म होता है। जिसका 28 पे अंडर ग्रेड ख़त्म हो रहा है तो सोचो कि वो जब जॉब पे अप्लाई करेगा तो उसको तकरीबन क्लोज टू मेकिंग समथिंग इन रियल वो तकरीबन 30-35 साल तक हो जाएगा, मतलब 5-6 साल कहीं नहीं जाते। और कुछ लोग होंगे जो 24 में अंडर ग्रेड ख़त्म करके मास्टर्स परस्यू करेंगे, मास्टर्स के बाद वही ज़ाहिर है हमारे टीचर्स ने इनको पढ़ाया, फिर ये टीचर बन के दूसरों को चूना लगाएंगे, तो वो एक साइकिल है जो चलता रहेगा। तो उनका भी जो एक करियर पाथ होता है वो भी तकरीबन 28 से 30 का होता है। तो एक नॉर्मल एज जो है अब शादियों की वो 30, 35 और 40 तक चली गई है, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास पैसे, उसमें भी आपके पास घर और बंगला है तो, वरना तो भाई दूर दूर तक कुछ नहीं मिल रहा आपको, ठीक है, दूर दूर तक कुछ नहीं मिल रहा। उसमें मुझे अभी जो मैंने कमेंट्स पिछले जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर हमें नज़र आया कि भाई प्रिंसेस एटीट्यूड चाहिए। तो ये जो डिलुलू में जो आवाम घुसी हुई है और जिसको इतना डिल्यूजनली थिंकिंग करने का शौक़ है कि भाई मैं पता नहीं किस जहाँ में आ गया हूँ जहाँ पे प्रिंस और प्रिंसेस एग्जिस्ट करते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है, ठीक है। और इसमें से कुछ लर्निंग टेक अवेज़ हैं, जैसे कि मैंने वीडियो देखी, ज़ाहिर है कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। उसमें से सबसे पहली चीज़ जिसमें आई एक्चुअली फ़ील कि हाँ भाई रजब इस बात में मैच्योर था कि यार एटलीस्ट अपने घर पे जो भी मामला थे उसको वो टिकटॉक पे इस तरीके से डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा। वो ये नहीं बोल रहा भाई आपने पहले बर्थडे क्यों मना ली, पहले क्यों नहीं बनाई। लेकिन जब आप अटैक करोगे किसी को, मैं वही कहता हूँ यार इस बंदे के ऊपर ना, इस बंदे का सब्र, इस बंदे का भी बहुत सब्र है, ठीक है। क्योंकि मैं तो चैलेंज देता हूँ, हमेशा से चैलेंज देता हूँ, अपनी कंपनी बनाओ, 1-1 लाख रुपए की सैलरियाँ दो, कोई यूट्यूब नहीं करेगा, किसी को यूट्यूब करने का शौक ही नहीं है भाई, ठीक है। 1-1 लाख रुपये, लाखों की बात है भाई, खर्चे लाखों के हैं तो तुम कमाई भी तो लाखों की दो ना कम से कम। फिर उसके बाद करोड़ों की शादियाँ और निकाहें, ठीक है। तो हर बंदा तो नहीं पहुंच सकता उधर तक, हर बंदे को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो बेचारा, उसकी रोज़ी रोटी लगी हुई एक चीज़ से, वो क्या करे, वो कुछ नहीं कर सकता, वो मजबूर है। खैर इस स्टेटमेंट को देखते हैं। मान लिया जो कहा, ओके ठीक है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इस बात को यहाँ पर डिस्कस करने के हक में नहीं हूँ, ना था, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें मेरे आगे इस तरह की आ रही हैं कि उसके बाद मेरा मौक़िफ़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खामोशी सीधी सीधी सज़ा देता है, आपको गुनाहगार साबित करता है खामोशी, ठीक है। मेरे जहन में ये चीज़ थी कि यार मेरी बेगम है ना, मुझसे नाराज़ है ना, मैं मना लूँगा, मेरी टेंशन है, मैं किसी भी तरह उसका वीज़ा लगवाऊँ, खुद पाकिस्तान जाऊँ, व्हाट्सोएवर जो मेरे नसीब में लिखा हो या जो उसके नसीब में लिखा हो, या तो हो ना मैंने कभी वीज़ा अप्लाई ही नहीं किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपने हाथ से वीज़ा अप्लाई किए हुए उसने। अच्छा, मैं वैसे कोशिश करूँगा इस वीडियो के दौरान कोई भी पर्सनल कमेंट पास ना करूँ, क्योंकि ये एक मियाँ बीवी का आपस का मामला है और मियाँ बीवी को अलग करवाने वाला शैतान होता है भाई, ठीक है। तो मैं इधर खामोशी इख्तियार करूँगा, मेरी मजबूरी है, आप अपने कमेंट्स जारी रखें, ठीक है। और जो आपको कहना है आप लिख सकते हैं इस कमेंट बॉक्स के नीचे। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि फ़ुज़ूल की कंट्रोवर्सीज़ इस मुल्क में बहुत फारिग तरीन अवाम है, ठीक है। चूँकि इन्होंने कभी गोरा माइंडसेट नहीं देखा, कभी गोरों के साथ काम नहीं किया, तो ये वो 18 घंटे वाले काम को ना कभी सब वो इनके ज़हन गुमान में नहीं है कि 18 घंटे वो काम करते हैं तो हम भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एक मखलूक जो बनाई गई, 24 घंटे उसको दिए गए, उसमें से एक मखलूक वो है जो किसी दूसरे ममालिक में जाके 18 घंटे काम करती है। लेकिन अब एक मखलूक ऐसी है जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है और उसको इस बात की कोई दूर दूर तक अंदाज़ा वहमो गुमान नहीं है कि वो बंदा 18 घंटे काम कर सकता है। 80 ते कम अज़ कम कोई 10 से 12 घंटे काम कर ही लिए, लेकिन नहीं, करना ही नहीं है। तो जब नहीं करना तो फिर कमेंट करेंगे हम। तो खैर मुझे उम्मीद है अच्छे कमेंट्स आएंगे। फिर भी रिजेक्शन लग गई, पैसे ज़ाया हो गए, कोई बात नहीं, खैर है, इतने लगते हैं, वहाँ भी हो गए, ठीक है। ना उसका आ रहा, ना दोस्तों का आ रहा, दुबई का नहीं आ रहा, कहीं और का तो क्या ही आएगा, यूके का तो क्या ही आएगा।
यहां पर बात का मकसद ये है कि शी इज माई वाइफ, शी इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो अगर वो मुझसे नाराज है या हमारा कोई मसला है तो हम सॉर्ट कर लेंगे, ठीक है। किसी और का तो बोलना नहीं बनता ना। अब ईमान से मेरा कोई वो नहीं है, ईमान से मुझे कोई मसला नहीं, ना कोई मिसाइल है, ठीक है। उसको सौ बिस्मिल्लाह जो भी हो वो हम कर लेंगे सॉर्ट, हमें पता है कि हम कर लेंगे, ऐसा कोई मसला नहीं, अनटिल अनलेस वो करना चाहे, ठीक है। अगर वो करना ही ना चाहे फिर तो चीजें बर्बादी की तरफ जाएंगी ही जाएंगी। अगर वो करना चाहे, एक बात ये होगी। अब हु इज ऑन? ऑन इज नो वन। ऑन ना 13 में है ना 3 में है, ठीक है। मैंने ऑन को आज से 1 महीना पहले एक बात कही थी कि ऑन, मैंने कभी गिला शिकवा नहीं किया। अब मुझे ये अजीब सा ना गंदा गंदा सा लग रहा है कि मैं ये बैठ के अपनी फैमिली की बातें यहाँ पर कर रहा हूँ, लेकिन मेरी जो फैमिली है शायद वो थोड़ी सी क्रैक हो गई है। उनको इतनी अकल समझ नहीं रही कि इससे नुकसान सिर्फ अपना ही है। अवाम ने चीज़ें लेने आज भी कल भी चीज़ें लेंगे और वो फिर किसी का नुकसान नहीं है, नुकसान सिर्फ अपना है, या आपके घर का या मेरे घर का, और किसी का नहीं, ठीक है। अब ये जो बात है ना, ये इतनी ज़बरदस्त बात की इस बंदे ने, हालांकि मुझे एक्सपेक्टेड बिल्कुल भी नहीं था इससे, एटलीस्ट इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। लेकिन अगर ये बंदा कह रहा है ना कि भाई इधर आवाम ने चीज़ें लेने, दिस शोज़ कि बंदा वीडियो के नीचे आने वाले कमेंट्स पढ़ता है, जिन कमेंट से ये बंदा हो सकता है डिप्रेशन का शिकार हो सकता है इसको उल्टे सीधे ख्यालात आते हो, बेचारे का दिमाग घूमता हो, ठीक है। वो सोचता हो कि यार मैंने क्या चीज़ शुरू कर दी है, कैसे मैं कमाता हूँ, सारी दुनिया तो ऐसे नहीं कमाती जैसे मैं कमाता हूँ, और अपने आप को शायद हो सकता है कोसता भी हो कि यार मैं ही बुरा हूँ क्योंकि मेरे पति रोज़ वीडियोस बनती है। लेकिन एक चीज़ है कि भाई ये जो स्टेटमेंट है ना, ये बहुत साबिर बंदे के अंदर से आ सकता है, बहुत साबिर बंदे में से। इतना भाई मुझसे तो ना हो भाई, सीधी बात है, मुझसे तो ना हो कि भाई मैं इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दूं आगे। तो ये जो स्टेटमेंट था ये मुझे थोड़ा सा मेच्योर लगा था, ठीक है, कि जो भी मामला थे वी विल सॉर्ट इट आउट, इससे बड़ी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। खैर एनीवेज आगे देख। अब पॉडकास्टों में बैठ के तो आवाम 14,000 किस्म की बातें करती है, आप अकेले अकेले का जवाब देंगे नहीं ना। तो आपको किसने राइट दिया कि आप बैठ के वहाँ पर डिस्कस करें कि ये है, उसके ऊपर पाबंदी है, उसको मना किया गया है। मैं अगर काका गल्लां खोलन ते आ गया, जे मैं गल्लां खोल के रख दी तो तू मेरा पुत्र राह लभदा फिरना कि मैं नट्ठा केड़े पासे। आज मैं ये लैंग्वेज इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको 1 महीना पहले इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, मेरे पास सबूत पड़े हैं कि आपने ईमान का हाथ पकड़ के हॉस्पिटल में उसकी पिक्चर लगाई थी, और मैं उस टाइम भी किसी और कंट्री में था, या शायद कहीं था, बस फरार ही था, अपने घर पे नहीं था। मैंने आपको बड़े प्यार से तरीके से मैसेज किया था कि ऑन मेरा बच्चा मेरी बात सुनो, लोगों का हादसा ना बनो, लोगों की जुबान का जो है ना वो लज्जत ना बनो। आप अपनी बहन को लेकर अगर हॉस्पिटल गए हो, शी इज नॉट वेल, तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी भी है, और आपको इस चीज का पता है कि आपके ऊपर वो फाइनेंशियली जो है वो रिलाई नहीं करती। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसको दे के भेजता हूँ, समझ लगी। मैंने आपको ये बात तब कही थी, और आपने कहा था जी भाई मुझे बड़े गलत गलत कमेंट्स आ रहे हैं, लोग मुझे कह रहे हैं आप सिंपैथी गेन कर रहे हैं एक्सेट्रा, बस सारी चैट पड़ी हुई है। आपको छोटा भाई मैंने कहा हुआ, आपको मैंने कहा था कि आपने ये काम नहीं करना। आपके घर पे ईमान आती है, जब मैं नहीं हूँ, मेरे घर वाले नहीं है, वो आपके घर आती है, वहां पर वो कंफर्टेबल रहती है, वहां पर उसको वो डिप्रेशन नहीं मिलता, वहां पर वो इजी रहती है। मेरे घर पे डिप्रेशन ज्यादा मिलता है उसको, क्योंकि वहां पर कुछ ना कुछ हुआ रहता है, कभी फायरिंग हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, ठीक है। तो मेरा बेटा उसको कंटेंट नहीं बनाना, क्योंकि वो मेरे व्लॉग में भी नहीं ना अगर आती, क्योंकि वो मेरा कंटेंट नहीं है, तो आपने भी नहीं करना। अगर आप उसको हॉस्पिटल लेके जाते हो, वायलेंट को नहीं लेके जाते, तो कोई मसला है ही नहीं है, घर से ड्राइवर आएगा लेके जाएगा, लेके गया भी है बहुत बार, ठीक है। इसने कहा नहीं भाई सॉरी आइंदा नहीं ऐसा होगा, ओके। अब मेरी बेगम है, उसकी बर्थडे है 30 जुलाई, तू बीच में कौन है ब्रो? 1 महीना पहले मेरे ही लिंक्स वालों से तू केक मंगवा के सारा कुछ करके उसकी प्री बर्थडे कर रहा है कि चलो जी 2 दिन के बाद मुहर्रम स्टार्ट हो रहा है, हम अभी बर्थडे कर लेते हैं। पहली बारी बर्थडे आई है, अगली बारी बर्थडे आनी नहीं, या मेरे तक मेरी फैमिली तेरा यकीन नहीं है ऐसी बर्थडे नहीं करांगे। उसकी बर्थडे आपने प्री बर्थडे कर दी, तब हमें गालियां। आपको मैंने कहा था ना कि यार मैं प्यार से बताऊंगा तो प्यार से समझो, गलत चीज नहीं करनी। आपने फिर वही कल एक गलत सी घटिया सी स्टेटमेंट दे दी कि जो उसको इजाजत नहीं है। उसको तो मैंने ये भी कहा था कि आपने ऑन की ब्रॉड पे आके पीछे से उंगलियां ऐसे ऐसे करके नहीं घुमानी, ठीक है।
नहीं अच्छा लगता जब अपने व्लॉग में ही हम नहीं आपको लेते हैं, आपको अपने व्लॉग, क्योंकि आपकी तबीयत खराब है, आपको पूरा गज वज के पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को दिखा के आपको व्लॉग में लिया था, ठीक है। किसी वजह से कहा था ना कि आपको व्लॉग में नहीं लेके आना, क्योंकि आपकी तबीयत इस तरह की है कि मैं किसी भी किस्म का नुकसान नहीं बर्दाश्त कर सकता, ना आपकी जात के लिए ना किसी और की जात के लिए। कुछ टाइम के लिए ब्रेक दिया था ना आपको, तो इसमें वो क्या है, इजाजत नहीं है उसको, मतलब क्वालिफिकेशन हाई है, एक्सेट्रा हाई है, जो भी हाई है, अच्छी बात है, होनी चाहिए, हर बहन बेटी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, लेकिन इट डजंट मीन कि आप अपने ब्रॉड के ऊपर आप उसको शेयर करेंगे या आप उसका कंटेंट बना के ये डालेंगे। आपकी ब्रॉड है, आपने करनी है। राइट नाउ शी इज माई वाइफ, शी इज माइन, वो मेरे निकाह में है, ठीक है। तो यू आर नो वन कि आप फजूल लोचा तोची करें। पहले बात समझाई थी आपको मैंने इंस्टाग्राम के ग्रुप में, मैसेज में। मुझे ईच एंड एवरीथिंग पता है कि आप कौन कौन से एडिटर से क्या कौन कौन सी बात करने को कहते हैं। आपके वो एक एक मैसेज मुझे आते हैं, खुदा की कसम मेरे पास मैसेज पड़े हुए हैं जहां पर आप मेरे ही फैन पेजेस को कहते हैं कि ये रजब के अगेंस्ट ये वाली बात करो, ये वाली पोस्ट लगाओ, और हमारे घर की पर्सनल बातें फैन पेजेस तक कैसे पहुंचती हैं मुझे हर चीज का पता है। मेरे बच्चे इस बात को याद रखो कि इस चीज से नुकसान सबसे पहला हमारा ही होना है, हमारे दो घरों का अवाम ने चीजा लेके चले जाना। समझ लगी है? आपको हमेशा छोटा भाई कहा है, छोटे भाई बनो, नासूर ना बनो। आप तो पढ़े लिखे हो ना, आप लोगों को तो पता ही नहीं था इन सब चीजों का। हम लोग चलो जी वो फैमिली दिखाते हैं, फलाना करते हैं, ढिमकाना करते हैं। टिकटॉक वाले तो हम थे। अब आपको टिकटॉक लाइव मेरे से ज्यादा अजीज है, आप मेरे से ज्यादा टिकटॉक लाइव पे भी बैठते हैं, माशाल्लाह यूट्यूब चैनल भी बनाने लगे हैं, अल्लाह पाक बरकत डाली उसमें। समझ रहे हैं? बिहेव योर सेल्फ, ठीक है। ये बड़ों की बात है, घरों की चार दीवारी में होनी चाहिए, लेकिन आपने यहाँ पर आके वो ड्रामा शुरू किया ना, अपनी तरह से वो सिंपथी, सो कॉल्ड सिंपथी लेने की कोशिश की, तो मैंने आपको उसका जवाब दिया कि यहाँ पर बातें या ना लेके आओ। मैंने अगर खामोशी रखी हुई है। यहाँ पे आप लोगों ने एक बात सुनी होगी रजब भट्ट की, वो ये थी कि आवाम जो है ना चीज़ें लेके आती है, चीज़ें लेके चली जाती। सॉरी, ये इतना बोल्ड स्टेटमेंट है, एक बड़ा स्टेटमेंट है। दिस शोज़ कि भाई ये बंदा ना अपनी आवाम को जानता है, ठीक है। मैंने इस चीज़ को ऐसे नोट किया जब अभी आप लोगों ने देखा था एक धक्के वाला इंसिडेंट हो गया था कि इसके गार्ड ने किसी को धक्का दे दिया, वो इशू बन गया, ठीक है। अब ज़ाहिर है एक बंदे को सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, घर पे फायरिंग हो रही है, पता नहीं क्या क्या मसले मसाइल हो रहे हैं उसके घर पे, तो अब उस बेचारे को धक्का लग गया, वो एक मसला बन गया, वो अलग झूठा स्टेटमेंट डाल दिया उसने यूट्यूब के ऊपर कि हाँ भाई चलो, उसको भी व्यूज़ पड़ गए, उसने भी सिंपैथी कार्ड खेल लिया, ठीक है। तो एक बंदा पहले से इतने मसलों में घिरा हुआ है, ठीक है। अब उसके पीछे मतलब आप देखो ना, नेशनल न्यूज़ है भाई ये, इसके ऊपर कुछ भी अलिफ बे पे हो जाए, ये नेशनल न्यूज़ है इस मुल्क की, ठीक है। सारे न्यूज़ चैनल को उठा के देख लो, नेशनल न्यूज़ है, चाहे झूठी चलाएं चाहे सच्ची चलाएं, नेशनल न्यूज़ बन जाता है बंदा। कोई ना कोई तो वजह है ना, कोई ना कोई तो इशू है कि नेशनल न्यूज़ बनती है बिला वजह की। लेकिन सी पॉइंट इज़, इतने मामलात होने के बावजूद भी अगर हाजिर दिमागी है ना, और ये बंदा इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट आगे कह रहा है कि आवाम आएगी चेदा लेके चली जाएगी, दिस शोज़ हाउ मच मेच्योर ही इज़ अबाउट हिज जर्नी, अबाउट हिज कंटेंट जर्नी, ठीक है भाई। मेरे से अगर तुम लिटरली पूछो ना, इतना दिमाग नहीं होता मेरे पास, क्योंकि पहली चीज़ भाई मैं तो यूट्यूब इतना ज़्यादा कर नहीं रहा, कंसिस्टेंटली नहीं करता। लेकिन दिस शोज़ कि भाई वो बंदा कितना मेंटली चीज़ों को देख रहा होगा, ठीक है। जो तुम इतने सारे डिप्रेशन के लोग आते हैं, या इतनी सारी बात हो रही होती है, सोशल एंजाइटीज़ की बात हो रही होती है, सारा कुछ हो रहा होता है, ओ भाई ये तो बंदा उस सब चीज़ों को चीरता हुआ आगे निकल रहा है, ठीक है। फिर हो सकता है अल्लाह ने इज़्ज़त रखी होती है भाई, ऐसा नहीं है, मेहनत है इस बंदे की, आना उठना, ब्लॉग बनाना, एडिट करना, अपलोड करना, पता नहीं क्या क्या पीछे करना। मैं ये नहीं कह रहा भाई ये बंदा बहुत अपने अमालों में ठीक होगा, मुझे इसके अमालों से कुछ लिंक नहीं है, मुझे सिर्फ इसकी मेहनत नज़र आती है। बेस्ड ऑन हिज हार्ड वर्क आई एम हिज फैन, ठीक है। बेस्ड ऑन हिज हार्ड वर्क दैट ही पुट्स इनटू हिज वीडियोस, बेस्ड ऑन हिज एनर्जी दैट ही पुट इन हिज वीडियोस, आई एम हिज फैन, ठीक है। तो मुझे उस हिसाब से बंदा अच्छा लगता है, उस हिसाब से बंदा मुझे पसंद भी है, ठीक है। क्योंकि भाई मेहनत जो इस मुल्क में कर रहा है ना, मुझे वो पसंद है। क्योंकि हम वो लोग हैं भाई, हम मुसल्लों पे बैठ के सिर्फ खाली पीली की दुआएं नहीं मांग रहे होते, ठीक है। और मेहनत, चलो दुआएं मांग रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम मेहनत नहीं कर रहे, हम मेहनत करते हैं सारे, फिर दुआ मांगते हैं,
ठीक है। तो इस दुआ से क्या होता है कि जो हम 90% मेहनत करते हैं ना, वो 10% दुआ की वजह से वो 90% दोबारा से मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो मेहनत हमारी करामत हो जाती है, उसमें कुछ ना कुछ हमें पोटेंशियल गेन मिल जाता है, एंड दैट्स हाउ वी एक्चुअली ऑल मेक मनी। ठीक है। लेकिन आपको समझ नहीं आएगा, आपको ये सब चीज़ें समझ ही नहीं आएंगी ना। आपने 18 घंटे कभी काम ही नहीं किया, आपको पता ही नहीं है 24 घंटे में से 18 घंटे काम करने होते हैं। आपने कभी तालीम को जो है वो रिस्पेक्ट ही नहीं की, और चलो नहीं भी की, इस बंदे ने ये भी जाहिल है, लेकिन एटलीस्ट ही इज़ पुटिंग हिज 100%। ठीक है। तभी तो भाई पढ़े लिखे से ऊपर आ गया ना, ये पढ़े लिखे से ज़्यादा आज बंदा कमा रहा है। क्यों? क्योंकि इसने मेहनत करके दिखाया, और तुम सब के ऊपर ये चीज़ लागू थी। तुम पढ़े लिखे हो, तुम समझते हो हमारे पास डिग्री आ गई, अब भाई मुझे तो 2 लाख की नौकरी मिलेगी, मेहनत मैं कुछ नहीं करूँगा। ठीक है। तो कोई नहीं देगा, कोई आगे पूछेगा भी नहीं। इस बंदे ने प्रूव करके दिखाया डिग्रीज हैज़ नो वर्थ। कैसे? इस बंदे ने 110% अपना इनपुट दिया। तुमने डिग्री के बाद 110% दिया? नहीं दिया। तुम उसी साइकिल में घुस गए हो जिस साइकिल में तुम्हारा सर घुसा था, और फिर इवेंचुअली तुम भी वही एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ यार सर 3 लाख में खुश था, हम भी 3 लाख में खुश हो जाएंगे, और फिर ये साइकिल कहीं ना कहीं तो ब्रेक होगा ना। कितने टीचर्स बन जाएंगे एक वक्त? मैं तो देखना चाहूँगा इस दुनिया में कि स्टूडेंट से ज़्यादा टीचर्स हो जाए। ठीक है। ताकि एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो नज़र आए ना। कभी तो ये स्कूल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बोलें कि भाई बस अब हमारे पास वैकेंसीज़ नहीं है, आप जो है ना अपना स्कूल खोलें, उसमें जो है आप अपने स्टूडेंट्स तैयार करें, हमारी यूनिवर्सिटी में नहीं आना। एक दिन ऐसा आ जाए तो फिर मुझे मज़ा आएगी। खैर, वीडियो को दोबारा से तो आप भी रखो, और अगर मुश्किल टाइम है उसको बर्दाश्त करो, क्योंकि मैंने तो कभी ये गिला शिकवा किया ही नहीं कि वलीमे के अगले दिन से मैं अपने घर से ही दूर हूँ। मेरा पर्चा मेरे ऊपर नहीं था, जिंदगी में एक पर्चा नहीं था। जिस दिन से शादी हुई है लगी है, अपने घर ही नहीं गया। मुझसे तो मेरे घर वाले भी दूर हो गए। मैं तो नहीं गिले शिकवे कर रहा, अल्लाह की ज़ात का शुक्र है, जहां मेरे मालिक ने रखा हुआ कोई बात नहीं खैर। इधर वैसे कमेंट्स बनते हैं, लेकिन मैं खामोश हूँ। ठीक है। बिला वजह किसी लड़ाई को मैं आग नहीं देना चाहता, इसलिए लास्ट नेक्स्ट टाइम आपने ईमान को यहाँ पर डिस्कस नहीं करना। मेरी बेगम है, मुझसे नाराज है, जो भी सीन है उससे माफी मांगनी पड़े, जिस तरह भी उसको मनाना पड़े, मेरे लिए पहले ही सारे दरवाजे बंद ना करते जाओ। सब दरवाजे मेरे लिए आप पहले बंद ना करें। 1 महीना पहले आपने प्री बर्थडे कर ली, मुझे 1 महीना पहले गालियां पड़ गई। मैंने जो मर्जी सरप्राइज सोचा होगा, उसकी बर्थडे आएगी तो करूंगा, 30 जुलाई आएगी तो करूंगा। जो भी मैंने सोचा हो, मुझे 1 महीना पहले गाला पै गई। ऐसे नहीं करते। ਧੀਆਂ ਵਸਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਜਾੜੀ ਦੀਆਂ नहीं। भरा है, भरा बन, सपना बन। एंड ऑफ द कन्वर्सेशन। लेकिन अपने ध्यान में बात याद रखो कि मेरे पास एक मैसेज आया हुआ है। जो आप फैन पेजी से बात करते हैं ना, ये अच्छी बात नहीं है। हमारा रिलेशन है, हम कोई जुबानी कलामी दोस्त यार नहीं है। ठीक है। जिस फैन पेज को जो इन्फॉर्मेशन आपने मुहैया की हुई, मेरे पास हर चीज पड़ी हुई है। आपको यहाँ पर लाने वाला मैं ही हूँ, तो आप मेरे साथ प्ले करने की कोशिश ना करें, काम खराब हो जाएगा। ठीक है। आपको अकल समझ कम है। अगर अकल समझ होती तो आप अपने ही घर का जो है वो फौजी ना मारते। 2 कोड़े इसको मारो, 2 कोड़े उसको मारो। क्यों? आप कौन है? आप जज हैं? हमें लगी बी इन योर लिमिट्स। लास्ट मेरी वार्निंग है कि मेरा और मेरी बेगम का मसला है, हम सॉर्ट कर लेंगे जब तक वो मेरी बेगम है। अल्लाह करे कि टिल एंड रहे, लेकिन आपके लक्षण नहीं रखने वाले, बात याद रखिएगा। ठीक है। आइंदा उसको आपने टिकटॉक पे ऊपर नहीं लेके आना, उसकी डिस्कशन आपने यहाँ नहीं करनी। पॉडकास्ट यहाँ पर हज़ारों होते हैं, आप हज़ारों का रिप्लाई नहीं कर सकते। और आप चिक्कड़ चौधरी या चिक्कड़ जो है ना, वो सेलिब्रिटी ना बने। पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई करें। आप कहाँ टिकटॉक पे आ गए हैं? वो तो हम जैसे गंदे लोग करते हैं, अनपढ़ बैक बेंचर्स, हमें करने दें। मुझे एक फैन पेज ने वीडियो भेजी है, सारा कुछ लटरम पटरम एक चीज़ भेजी है। जो आप फैन पेजी से बात करते हैं, मेरे ही फैन पेजा में तुम मेरे ही अगेंस्ट करन टुरे हो ना, जरा वो ਤੁਹਾਡੇ वास की गल नहीं। जिनते मेरे रब लिखा उन्नी तेरी इज्जत रहनी। मेरी भी बहन है, बहन की आगे बेटी भी है, तो मुझे आइडिया है इस चीज़ का कि तियाँ वसाइदियाँ किस तरह हैं। ठीक है। मेरा और ईमान का जो भी मसला है, जो भी हमारा इशू है, विल सॉर्ट इट आउट। आपको उसको टिकटॉक के ऊपर लेके आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। एवरीवन नोस कि उसके ऊपर कोई पाबंदी किसी किस्म की नहीं है। वो शाम को 5 बजे उठे, शाम को 6 बजे उठे, जो मर्जी, जिस तरह मर्जी। आधा महीना अपने घर, आधा महीना माँ के घर, कोई मसले नहीं, सब उसके घर हैं।
तू मेरा पुत्र काका जरा ना वो सियाना ना बन, तेन मिनट भी नहीं लगना है कि तेरी लस्सी किस पर बन जानी है ना। कला कला माँ का पुत्र है मेरी तरह ही, लेकिन तेरी पसली पार नहीं चुकनी, समझ लगी। तू हले बड़ा कुछ करना, हले बहुत तेन अल्लाह ने रंग लाने ने। अपनी माँ का ख्याल कर, तू इन्होंने कम्मा च ना पै, ठीक है। घर दी गल्लां घर रहनियां बहुत जरूरी ने। जे अज तो बाद मेरे उस घर दी जिथे तू बैठा है, मेरी माँ लुबना बैठी है, मेरी बुढ़ी बैठी है, तो मेरे इस घर दी कोई गल एक गल किसी फैन पेज के ग्रुप च गई ना, तो मेरे तो बुरा कोई नहीं होगा, समझ लगी। याद रखी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और एट द एंड फिर बात वही है कि मेरा और मेरी बेगम का मसला विल सॉर्ट इट आउट, ठीक है। मैं उसका गुनाहगार हूँ, वो मुझे जो सजा देगी मुझे मंजूर है, लेकिन एक दफ़ा मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करें कि मेरे ऊपर दरवाजे एक एक महीना पहले बंद कर दिए जाते हैं। अब मैंने उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करनी थी, लेकिन मुझे एक महीना पहले गालियां पड़ गई। मुहर्रम स्टार्ट होने से 2 महीने पहले ही भान और ने बिठा के केक कट कर लिया तो कर लिया, सोशल मीडिया पे क्यों लगाया? यहाँ पर तो आवाम देखती सोचती कुछ नहीं है। फिर से देखो, एक बहुत अच्छी बात, यहाँ पे आवाम देखती सोचती नहीं है, ठीक है। और ये मैंने तुम लोगों को प्रूफ करके दिखाया भाई। पिछली वीडियो जाके देखो, उधर मैंने कमेंट्स पढ़े। इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा मुझे टाइम दो, एक रोस्टर की वीडियो उठाएंगे जिसने रजब भट्ट पे रोस्ट मारे हुए होंगे, ठीक है। वो भी तुम्हें पता है कौन है, मशहूर ज़माना, एक ही बनता है जो घसीटा ही जा रहा है। खैर, वो कहते हैं कि फ़िनलैंड चले गए आई साहब, अपनी कोई उधर जाके ना हिसाब से अपना कोई अलग ही उन्होंने जो है वो मुझे सुनने में आया है कि उनकी जमात जो है फ़िनलैंड चली गई, तो फ़िनलैंड से जो है ना वो रोस्टिंग करते हैं बैठ के ना। तो उधर भी मैं तुम लोगों को कमेंट्स बताऊंगा, दिखाऊंगा, और ये मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आवाम जो है मैनिपुलेट करती है, और आवाम वाकई ना कुछ सोचती है ना समझती है, ठग करके बेड़ा गर्क। कि एक महीना पहले ही बर्थडे सेलिब्रेट कर दूं मैं, होती तो सफर में भी नहीं है, सफर में भी नहीं करते, लेकिन हम कर लें, कोई बात नहीं, करूंगा। उसकी पहली बर्थडे मेरे घर पे करनी है, लेकिन तुमने तो मुझे एक महीना पहले गालियां पड़वा दी ना। हॉस्पिटल लेके जा रहे हो तो उसका वहां पर पिक्चर लगाने का क्या तुक बनता है? बता रहे हो लोगों को कि जी भाई मेरा जो है वो फरार है, पर्चे हुए हैं उसके ऊपर, मैं बहन को ले लेके फिर रहा हूँ। तो एवरी 10 के एवरी सिंगल पर्ची के पैसे मैं ही भेजना वा, तेरे पल्ले कोई शै नहीं जाती। तो ईमान की कॉल तो ड्राइवर टक करता दरवाजे से आता, ईमान जो मर्जी कॉल करे, जेडे मर्जी ड्राइवर ने कॉल करे, जेडे मर्जी मुलाजम फोन करे, वो दरवाजे से आता, हॉस्पिटल लेके जाता, कार छड़ के जाता है। जहां भाभी आपने जाना है, अपने घर जाना है, मां की तरफ जाना है, आपको ड्रॉप करके आते हैं। जे तू लैके गया है उत्थे जाके सिंपतियां गेन ना कर मेरा भरा, बी ए नाइस जेंटलमैन। मैंने ये बात करनी ही नहीं थी यहाँ पे, लेकिन मैंने कल आपकी देखी कि आप कह रहे हैं उसके ऊपर पाबंदियां हैं, आवाम को मैनिपुलेट ना करें। एक दफ़ा आपने व्लॉग में या आपने अपनी ब्रॉड पे आके ये तो कहा नहीं कि अल्लाह पाक मेरे भाई के लिए आसानियां करे। सौखा नहीं है, जिन्ना कमाना होना ही होटलों से टिकटां से ज़ाया कर देना। दिस इज़ नॉट ईजी, समझ लगी। एक बार तुम्हारे मुंह से ये तो निकला नहीं आके, एक बार तुमने मुझे मैसेज तो किया नहीं ये कि भाई अब टेंशन ना लीजिएगा, ईमान हमारे पास है, बिल्कुल ठीक है। ये तुम्हें बताना बहुत जल्दी याद आ गया कि हाँ भाई वो उन्होंने ये किया था कि इसे कुछ दिया। और यार मेरे अपना मसला, मैं जहेज देने वाले पे लानत भेजता हूँ और लेने वाले पे भी लानत भेजता हूँ, समझ लगी। आपकी अपनी मर्जी होती है, जो बेटी देगा उससे ज्यादा और वो क्या ही देगा। लेकिन उस बात को हम यहाँ पर लेके क्यों आएंगे? हाँ भाई ईमान कुछ लाइए या नहीं लाइए, खुदा का खौफ कर, रब्बे कायनात दा वास्ता ही तेनों तू मुंह बंद कर ला थोड़ा जा। मैं इत्थे खोल के जे तेरे इंस्टाग्राम के ग्रुप वहा दिया ना कि तू केड़े केड़े फैन पेज च केड़ियां केड़ियां गल्लां शेयर करना, फेमस हो जाना कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। फेम नूं सांभना बहुत औखा काम है मेरा पुत्र, ठीक है, ध्यान कर। आइंदा कोई साडे घर दी गल बाहर ना जावे, इत्थों आम जेड़ा घर दी गल बाहर गई, मैं इन्ने चित्र मारांगा कि तू याद रखे। मैं समझ लगी ना, मेरा छोटा भरा है, छोटा भरा बन के रहा। मैं तेनों हमेशा छोटा भरा किया है, रिस्पेक्ट दी तेनों। लास्ट टाइम समझाया था प्यार से इंस्टाग्राम के ग्रुप में, आपको नहीं समझ में आया, इसलिए मैंने आपको आपकी जुबान में जवाब सवाल दिया, आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। कितनी की पाबंदियां ईमान के ऊपर है, एवरीवन नोज, ईमान नोज बेटर, ठीक है। मुझे दुख हुआ है इसलिए मैंने ये मैसेज किया आपको। आपको वो पॉडकास्ट दो इतने इतने आपको वो बुरे लगे कि आपने फौरन उनका जवाब देने आप आके कि हाँ जी हमने दिया है या नहीं दिया, वो हमारा मसला है। ये भी बताओ कि मैंने एक मैसेज तक नहीं दिया, 1 महीना हो गया मेरे भाई को फरार हुए ना मुल्क से, 1 महीना हो गया, करोड़ों के साथ उसके खर्चे हैं, वकीलों को अलग और कोर्टों कचहरियों में अलग, समझ लगी। मैंने एक मैसेज नहीं किया कि भाई आप खैरियत से हैं, फिक्र ना करिएगा, ईमान बिल्कुल ठीक है, हम यहाँ बैठे हुए हैं, अल्लाह पाक सब बेहतर करेगा। ये थी वीडियो,
ये था रजब भट्ट का रिस्पांस ऑन की अभी रिसेंट वीडियो के ऊपर, और यही कंट्रोवर्सी है। लुबाब इस पूरी कन्वर्सेशन का कुछ इस तरह से है, जो कि मुझे थोड़ी सी मैच्योरिटी इस कंटेंट क्रिएटर में, हालांकि मेरी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, लेकिन नज़र आई। रजब भट्ट ज़्यादा मुझे मैच्योर लगा कि भाई ये जो घर के मामलात होते हैं ना भाई, इसको कोशिश करो सोशल मीडिया से दूर रखो, क्योंकि वाकई आवाम ना सोचती है ना समझती है। कमेंट्स आप जाके देख लो ना, मतलब किसी के कमेंट से वो डिसाइड करेगा कि किसका हक कैसे अदा हो रहा है। ठीक है, आप इतना इन्वॉल्व हैं उसकी फैमिली में, अपनी फैमिली का तुम्हें पता कुछ नहीं, तुम्हारा भाई क्या कर रहा है, तुम्हारी बहन क्या कर रही है, ठीक है, तुम्हारी अम्मी अब्बू सलामत है नहीं, रजब भट्ट फलाना बंदी व्लॉग्स में ला रहे नहीं, इसका आपको बड़ा ख्याल है। मतलब आप फारिग हैं मेंटली, तो आप वैसे ही फारिग हैं, लेकिन आपके पास टाइम भी बहुत है, आप टाइम से भी फारिग हैं, आप ज़िंदगी से भी फारिग हैं। ठीक है, और आपका कमेंट जो है ना, किसी की भी ज़िंदगी में रोल प्ले नहीं करता। कभी कभार मैं तो रिप्लाई कर देता हूँ, लेकिन मुझे भी बहुत से उल्टे सीधे कमेंट्स आते हैं, रिसीव होते हैं। खैर है, कोई बात नहीं, आपका अपना कमेंट बॉक्स है, जो मर्ज़ी जैसी राय लिखना चाहें। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात सही बता रहा हूँ कि ये जो बंदा है ना, ये अपनी ऑडियंस को समझता है, ये समझ चुका है। ये कहता है कि भाई मैं पाँव उठा के अगले दूसरे कदम पे भी रखूँगा ना, उन्होंने उसकी भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके तो यूट्यूब पे चाड़ देनी है, टिकटॉक के ऊपर चाड़ देनी है, इंस्टाग्राम के ऊपर चाड़ देनी है। ठीक है, और फिर वो एक नेशनल न्यूज़ बन जाएगी ना। नेशनल न्यूज़ तो बनानी है ना, आपको पता है, नेशनल न्यूज़ नहीं बनेगी तो फिर तो रजब भट्ट ना हुआ ना। खैर एनीवेज, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लॉग में। ऑन का भी जो वीडियो है ना वो रह गई है, जिस वजह से पूरी कंट्रोवर्सी हुई है, तो वो जो है नेक्स्ट वीडियो में आएगी। लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और प्यारे प्यारे कमेंट कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लॉग में, फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।